ये है जी हमारा फ्रंट गार्डन। जैसे मैंने आपको पहले अपना बैक गार्डन और रूफटॉप नर्सरी का ओवरव्यू दिया था, इसी तरह ये भी एक हमारा फ्रंट गार्डन है जो हमारे मेन गेट से एंटर होते ही सामने नज़र आता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसमें लॉन काफ़ी देर मैं कोशिश करता रहा ग्रास लगाने की, लेकिन वो ग्रास उग नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें आर्टिफिशियल ग्रास लगाया। तो इसमें मैंने बहुत से मौसमी पौधे, जिनको हम सीजनल प्लांट्स भी कहते हैं, स्प्रिंग वाले, वो लगाए हुए हैं। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा फ्लावरिंग वाले प्लांट्स लगाऊं, और फिर वो ज़्यादातर सीजनल प्लांट्स ही होते हैं। तो हम इस फ्लावर बेड से शुरू कर लेते हैं। तो शुरू में ये मेरी पेंसी है जो मैंने ख़ुद से ग्रो की है। इसमें बहुत से डिफरेंट से कलर हैं, ये मिक्स सीड पैक में ही आते हैं। और उसके बाद ये मेरा फेवरेट कलर था स्नैपड्रैगन का। इसके अंदर इसको कहते हैं लेवेंडर स्पॉट या लेवेंडर शॉट, आई गेस। उसके बाद है कार्नेशन के ये वाले, जैसे ये अभी फूल स्पेंट हो चुका है, जो फूल स्पेंट हो जाए उसको यहाँ से तोड़ देते हैं ताकि और फ्लावरिंग आ सके। और कार्नेशन के भी मेरे पास मिक्स कलर्स हैं, ये भी मैंने खुद से ही ग्रो किया हुआ है। और उसके बाद फिर से डॉग फ्लावर, ये काफ़ी देर से फ्लावरिंग कर रहे थे। अभी जब इनके फ्लावर पुराने हो जाएंगे, मैं इनको तोड़ूंगा तो फिर दोबारा से फ्रेश फ्लावर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये पेंसी है जो मैंने नर्सरी से ली थी। ये भी मैंने फ्लावरिंग पे प्लांट्स लिए थे, फिर मैंने इनको 18 इंच कंटेनर में लगाया। और उसके बाद फिर से कार्नेशन है। कार्नेशन जो मैंने खुद से ग्रो की थी, उसमें मेरे पास 3 कलर हैं, आई गेस। एक ये है, एक ये पिंक सा है, और एक थोड़ा सा येलोविश या क्रीमी वाइट है। फिर उसके पीछे है डायमोर जिसको कहते हैं, या अफ्रीकन डेज़ी। ये मैंने फैसलाबाद से सैपलिंग्स लिए थे। और फिर उसके बाद आयरन स्टार के साथ दोबारा से डायमोर है। ये प्लांट्स अभी ग्रो हो रहे हैं, ये अभी फ्लावरिंग पे आएंगे तो ये सारा कवर कर लेंगे। तो अभी इनकी फ्लावरिंग शुरू हो रही है। उसके बाद है इंग्लिश डेज़ी। ये भी मैंने फ्लावरिंग पे ही प्लांट लिया है, और इसको फिर मैंने 18 इंच कंटेनर में शिफ्ट किया है। उसके साथ फिर मेरे फेवरेट कलर के आयरन स्टाक हैं। फिर ब्लू पेंजी है, और फिर उसके बाद पेंजी मिक्स। ये भी मैंने फैसलाबाद से ही लिए थे, ये छोटे छोटे प्लांट्स। आई गेस ये दोनों भी या मैंने खुद से ग्रो किए हैं या फिर फैसलाबाद से लिए हैं। और ये पेंसी ब्लू और मजेंटा कलर है इसमें, ये है प्योर ब्लू, सॉरी। और ये लाइन एरिया है। लाइन एरिया इज़ लाइक बिल्कुल डॉग फ्लावर्स होते हैं लेकिन ज़रा छोटे। और उसके बाद फिर ये मैंने पहली दफ़ा ग्रो किया है और उसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है। ये है जरेनियम में 2-3 कलर्स हैं, जो मेरे पास 2-3 कलर्स हैं। जरेनियम में आईवी भी आती है, जैसे बेल होती है, लेकिन ये वाला प्लांट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये कैमरे में शायद इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन ये दूसरा प्लांट है। ये दोनों मैंने ये वाला मैंने ग्रो किया है, और ये वाला मैंने नर्सरी से 4 प्लांट लिए थे, उनको मैंने 18 इंच पॉट में लगाया। और मैं इनको फर्टिलाइज़ कर रहा हूँ लगातार। जरेनियम फ्लावरिंग करता है फर्टिलाइज़र से, और इसको कम पानी दें तो अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो ये मेरा जो प्लांट है मैंने लेट लगाया था, ये फ्लावरिंग पे आने वाला है। उसके बाद फिर से है अफ्रीकन डेज़ी और आयरन स्टॉक। फिर ये स्पेंट फ्लावर्स हैं आइस प्लांट के। फिर से लाइन एरिया, जो कि बेबी स्नैपड्रैगन्स हैं। और आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये मेरा फेवरेट ऑर्नामेंटल केल। उसके बाद फिर ये पेंसी है इसके बेस में। ये मैंने इसको देसी पेंसी कहते हैं, आई गेस। ये भी मैंने यहाँ टोबा से ही नर्सरी से लिए हैं। फिर उसके बाद एक अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं रोज़ कैबेज के साथ है। ये बहुत ही खुशबूदार पौधे हैं, इसको कहते हैं राइसिमम या फिर वॉल फ्लावर्स। फिर से स्नैपड्रैगन की पूरी लाइन है। और उसके बाद ये मेरा फेवरेट इस साल का कंटेनर है। इसमें है अफ्रीकन डेज़ी का वो कलर जो बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है। ये 2 कलर्स हैं, एक थोड़ा सा येलो टोन में आता है, एक थोड़ा सा पिंक से कलर में आता है। और उसके साथ है ये पर्पल ऑर्नामेंटल केल।
उसके बाद आ जाता है रेनेक्युलस। रेनेक्युलस में मेरे पास काफ़ी कलर्स हैं और ये कुछ मैंने अभी रिसेंटली लिए हैं। और मेरी अगर आपने गार्डन की पिक्चर्स देखी हो तो उसमें ये जो केल है ये वाली, ये सारी, ये पहले वहाँ लगी हुई थी और यहाँ लगी हुई थी। तो जो जिस पार्ट में मेरे गार्डन में शेड होता है वहाँ पे मैं शेड लविंग प्लांट्स लगाता हूँ। जैसे कि ये सारे जो हैं ये शेड और सेमी शेड में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये दो जो हैं ये सन में परफॉर्म करते हैं अच्छा। तो यहाँ पे रेनेक्युलस है। रेनेक्युलस के बाद फिर मेरे खुद के ग्रो किए हुए बिगोनिया है, इनको वैक्स बिगोनिया भी कहते हैं आई गेस। और इसके बाद प्राइम्यूला है या प्राइम रोज़ भी जिसको कहते हैं। ये मैं रिसेंटली लेके आया हूँ, इसमें बहुत प्यारे कलर्स हैं। कुछ मैंने रूफ टॉप पे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। अभी साइक्लोमेन का सीज़न ऑलमोस्ट शायद स्ट्रगल कर रहा है, तो इसलिए साइक्लोमेन ऐसे है के बाद ये काफ़ी देर से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये जो मेरे नए प्लांट्स जिनमें से ये है इम्पेशंस, बिगोनिया में मेरे पास 2-3 कलर्स हैं। एक तो है प्योर रेड, वो शायद यहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं है, और एक ये है मिक्स वाइट सा, फिर उसके बाद डार्क पिंक आता है। और इनके जो सामने दरख्त लगे हुए हैं ये है तबूबिया का दरख्त है और ये येलो तबूबिया का दरख्त है, इस पे येलो फ्लावर्स आते हैं। और ये है कैसिया निडोसा का दरख्त, ये अपने लीव्स गिरा चुका है, अभी दोबारा से लीव्स आएंगे तो फिर फ्लावरिंग शुरू होगी। तो ये जो फ्लावर बेड है ये 1-2 दिन पहले इस पर काम किया है। ये हैं डॉग फ्लावर जो कि टॉल वैरायटी होती है। ये भी मैंने फैसलाबाद से लिए थे, ये स्पेशल मैंने उनसे मंगवाए थे। और ये इसकी बैक साइड पे है जिसको लोग डिजिटलिस भी बोलते हैं, फॉक्स ग्लव्स भी बोलते हैं। ये 3 फीट ऊंचा इनका फ्लावर होता है। तो ये बिल्कुल जैसे बेल्स होती हैं उस तरह के फ्लावर्स होते हैं इसके, या फिर आप ट्रम्पेट भी कह सकते हैं। फिर ये पीछे मेरे एंथेरियम के मदर प्लांट्स पड़े हुए हैं, उसके आगे फिर कुछ जरबेरा हैं, लाजिस्टोमिया है, ये फिर से तबूबिया के दरख्त हैं, ये फिर एक लेमन ट्री है, और ये इसे क्रीपिंग फ्लॉक्स भी बोलते हैं। ये फ्लॉक्स के पौधे हैं। ये सारा फ्रंट जो है ये फ्लॉक्स के पौधे कवर करेंगे जो मैं अभी लगा रहा हूँ। ये मैं यहाँ से छत से नर्सरी से लेके आया हूँ और इनको मैं अब नीचे ग्रो कर रहा हूँ। तो अभी ये मैं इनको शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये भी पड़े हुए हैं कंटेनर्स। फिर ये साइड जो है इसमें है आयरन स्टॉक। ये हाइट की बेस पे मैंने इनको लगाया। आयरन स्टॉक के बिल्कुल पीछे है इंडियन डेलिया जो कि तीसरी बार फ्लावरिंग पे आने लगे, और उनके पीछे पड़े हुए हैं डबल हॉलीहॉक्स। हॉलीहॉक भी बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं। ये आयरन स्टॉक ये वाले मैंने ख़ुद ग्रो किए हैं, ये मैंने नर्सरी से लिए हैं, और ये मैंने ऑलरेडी ग्रोन लिए थे। तो ये 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं प्लांट्स के, और तीनों ने बिल्कुल डिफरेंट परफॉर्म किया है। ये तबूबिया का ट्री है मेरा, जो मैंने इस साल ही लगाया था, पिछले साल ही लगाया था गर्मियों में। तो ये अभी फ्लावरिंग पे आ रहा है। हालांकि पहले साल तबूबिया के ट्रीज़ जो हैं वो फ्लावरिंग नहीं करते जब आप उनको शिफ्ट करते हैं नई जगह पे, और ये फ्लावरिंग ग्राउंड में ही करते हैं ज़मीन में। फिर उसके बाद ये फिर कैसिया निडोसा का ट्री है, फिर से ये भी अभी बेबी ट्री है। ये इंशाल्लाह इस गर्मियों में ग्रो करेगा और नेक्स्ट सीज़न में फ्लावरिंग करेगा। तो ये लाजिस्टोमिया है, इसको ब्लैक डायमंड क्रेपी मर्टल भी कहते हैं, इसके ऊपर भी बहुत प्यारे फूल आते हैं। फिर उसके बाद ये मेरे 2-3 साल पुराने जरबेराज हैं। ये गलाडिया 1 साल पुराना है, पिछले साल का है। और ये लाजिस्टोमिया है। और ये जितने भी मेरे क्राइसेंथेमम या गुले दाऊदी हैं ये कटिंग के लिए रेडी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा एक बैच जो है वो बहुत अर्ली से तैयार करूँ, इनको मैं अपने ग्रीन हाउस में कटिंग लगा सकूँ ताकि एक प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करे। तो
अर्ली कटिंग से तैयार करने का ये फ़ायदा होगा कि मैं उसकी पिंचिंग ज़्यादा दफ़ा कर सकूँगा। फिर उसके बाद ये भी बहुत प्यारा प्लांट है, इसके रेड लीव्स होते हैं जैसे ऑटम के होते हैं। ये भी अपने पूरे लीव्स गिरा चुका है, इसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। इसके ऊपर हमने लाइट्स लगाई हुई हैं, इसी तरह हमने वहाँ पे भी लाइट्स लगाई हैं इन ट्रीज़ पे। रात को फिर इनको जलाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो ये जो घास लगा हुआ है ये है आर्टिफिशियल 20 mm हाई डेंसिटी ग्रास है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये बिल्कुल रियल ग्रास की तरह ही लगता है और उसी तरह फील होता है। इसको बस कुछ दिन के बाद इसको पानी देना होता है ताकि ये फ्रेश रहे, क्योंकि हाई टेम्परेचर से ये थोड़ा बहुत मतलब कि ये फ्रेश नहीं रहता। तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक सा ग्रास लगता है। इसको मैंने, इसके जो बॉर्डर्स होते हैं उनके जो आर्टिफिशियल लुक है उसको छुपाने के लिए कुछ को मैंने मिट्टी में दबाया है, और उसके बाद फिर उनको, ये स्टोन्स हैं, ये मैंने लिए थे फैसलाबाद से, डिफरेंट कलर के, इसमें बहुत से कलर्स आते हैं। तो मैंने ज़रा नेचुरल कलर प्रेफर किए, तो उससे फिर ये लगता है कि ये शायद रियलिस्टिक सा नेचुरल लॉन है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रास ग्रो नहीं होता था, यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्री था नीम का, वो उसको हमने निकाल दिया, उसकी जगह हमने टबूबिया के ट्रीज़ लगा दिए हैं। और अब देखते हैं कि ये जब डॉग फ्लावर्स और ये सारे जो हैं प्लांट्स जब एक साथ ब्लूम कर रहे होंगे मैक्सिमम फ्लावरिंग पे, तो फिर दोबारा से मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा।